दुनिया के ज्यादातर देश इस समय ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। कहीं प्राकृतिक गैस तो कहीं कोयले की कमी से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन गया है। जहां एक तरफ आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, वहीं इनकी मांग भी बढ़ती जा रही है और कीमतों में वृद्धि हुई है। इस समय कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आइए जानते हैं ऊर्जा का ये संकट क्या है और कैसे पैदा हुआ। सबसे पहले भारत की बात करें तो कई पावर प्लांट कोयले की कम आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकारें इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। कोयले की कमी के कारण चीन के कई प्रांतों में भी घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है और कई फैक्ट्रियों में उत्पादन शून्य हो गया है। इसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद भी करनी पड़ रही हैं। कोयले की तरह प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यूरोपीय देश इस समय प्राकृतिक गैस के बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अधिकतर प्राकृतिक गैस पर निर्भर करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। इतना ही नहीं, यूरोप में इस वर्ष की शुरुआत से अब तक प्राकृतिक गैस के दाम 400%, जबकि बिजली के 250% बढ़ चुके हैं। सर्दियों में ये मांग और बढ़ने वाली है, जिसकी सबसे ज्यादा मार मध्य और निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ सकती है। अमेरिका में भी शुक्रवार को 1 गैलन गैसोलीन की कीमत $3.25 पहुंच गई, जबकि अप्रैल में यही कीमत $1.27 प्रति गैलन थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में सितंबर के बाद से प्राकृतिक गैस के दामों में 85% तक की वृद्धि हो चुकी है। ये गत 13 वर्षों में सबसे अधिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनान में तो बिजली स्टेशन बंद होने के कारण सेना इमरजेंसी ईंधन सप्लाई कर रही है। आपको बता दें कि किसी देश में ऊर्जा जरूरतों को वर्तमान में ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखकर भी पूरा किया जाता है। लेकिन अब अचानक पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। उत्पादन कम है और मांग के साथ साथ कीमतें बढ़ रही हैं। जानकार इसके पीछे किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि कई वजहों ने मिलकर ये स्थितियां पैदा की हैं। और वो इसके लिए कोरोना महामारी के बाद सामान्य होते जीवन में उत्पाद एवं सेवाओं की बढ़ती मांग, मौसम में बदलाव और कोयले के उत्पादन में आई कमी को जिम्मेदार बताते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्थाएं रुक गई थीं, जिसके चलते मांग और उत्पादन दोनों ही कम थे। उस समय अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब हो रही थी, लेकिन महामारी का असर कम होने पर देशों ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज दिए। इसने निर्माण और सेवा उद्योग में तेजी ला दी और ऊर्जा की मांग बढ़ गई। वहीं कई जगहों पर मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है। ठंड और गर्मी के कारण बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल अधिक होने लगा और बिजली की खपत भी बढ़ने लगी। वहीं मौजूदा संकट में एक बड़ा योगदान कोयले के कम उत्पादन का भी है। अन्य देशों की तरह एशियाई देशों में भी ऊर्जा की खपत और मांग बढ़ी है। चीन और भारत दो ऐसे बड़े देश हैं जो दुनिया की पूरी आबादी का 40% हिस्सा रखते हैं और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक कोयले पर निर्भर करते हैं। दोनों देश कोयले के आयात और उत्पादन में सबसे आगे हैं, लेकिन हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ते कदमों और निवेशकों की कोयला उत्पादन में घटती रुचि ने यहां कोयले का उत्पादन कम कर दिया है। कोरोना और मौसम की मार व ट्रांसपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के चलते भी भारत और चीन इस समय कोयले की किल्लत से जूझ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।